हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीपीएससी राइट वे पर। आज हम लोग दिसंबर 2025 के सभी बिहार करंट अफेयर्स को देखेंगे, जिसके अंतर्गत वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है एक वार्षिकांक वीडियोस भी जारी किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग ये वार्षिकांक सीरीज का वीडियो जो है अवश्य देख लीजिए। यह एक वीडियो ही आपके सभी परीक्षा में जो है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह कवर कर देगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्कैन एंड शेयर सेवा के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण करने में देश में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत स्कैन एंड शेयर सेवा में देश में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। इस सुविधा से राज्य के 5 करोड़ से अधिक मरीजों को लंबी लाइनों से मुक्ति मिली है। क्यूआर कोड के माध्यम से जो है पेपरलेस ओपीडी टोकन और ABHA नंबर डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने में सहायक है। तो आप लोग इसे याद रखेंगे, बिहार जो है पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है हमारा, रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन 2025 में बिहार के किस थाने को देश में 5वां स्थान मिला है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे दरभंगा सदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में दरभंगा सदर थाना को देश के 18,000 थानों में से जो है 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग अपराध के आंकड़ों, CCTNS डेटाबेस, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, बुनियादी ढांचे और नागरिकों के फीडबैक जैसे 71 मानकों के आधार पर दी गई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो है 2025 में बिहार के किस थाने को रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन में जो है 5वां स्थान मिला है? तो वह मिला है बिहार का दरभंगा सदर को। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस खिलाड़ी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे वैभव सूर्यवंशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है बिहार के 2 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें कौन कौन है? तो वह है पहला सूर्यवंशी और दूसरा है कमलेश कुमार। इसमें आप लोग याद रखेंगे कमलेश कुमार को जो है मरणोपरांत जो है वीरता श्रेणी में यह गौरव प्राप्त हुआ है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है 5 से 18 वर्ष के बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उसकी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार से जो है वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है और कमलेश कुमार को जो है मरणोपरांत वीरता श्रेणी में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 7 निश्चय 3.0 के तहत बिहार सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का जो है लक्ष्य रखा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 3.0 लॉन्च किया है, जिसका लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है। इसके तहत 50 लाख करोड़ का निवेश और 1 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के मुख्य स्तंभों में जो है रोजगार, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और पारदर्शी शासन शामिल है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि कितने लाख का निवेश का लक्ष्य रखा गया है? तो वह रखा गया है 50 लाख। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सवर्ण आयोग ने EWS श्रेणी के लिए सरकारी नौकरियों में अधिकतम उम्र सीमा कितनी करने की अनुशंसा की है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 40 वर्ष। बिहार सवर्ण आयोग ने EWS श्रेणी के लिए राज्य सरकार को महत्वपूर्ण बदलावों के प्रस्ताव भेजे हैं। मुख्य सिफारिशों में अधिकतम आयु सीमा को 37 से बढ़ाकर 40 वर्ष करना और रिक्त सीटों को केवल इसी श्रेणी के उम्मीदवारों से भरना शामिल है। इसका उद्देश्य 10% आरक्षण को प्रभावी बनाकर आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार सवर्ण आयोग EWS श्रेणी के लिए जो है सरकारी नौकरियों में अधिकतम उम्र सीमा कितनी करने की अनुशंसा की गई है? तो वह है 40 वर्ष। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि हमारे द्वारा जो है एक बिहार करंट अफेयर्स वार्षिकांक लॉन्च किया गया है, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बीपीएससी राइट वे पर उपलब्ध है। यह आपके केवल प्रीलिम्स परीक्षा ही नहीं बल्कि मेंस परीक्षा के भी बहुत सारे प्रश्नों को जो है यह कवर करेगा। इसमें डिटेल्स में
हमारे सभी करंट अफेयर्स को उपलब्ध करवाया गया है। तो आप लोग इसे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जरूर देखें। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में कितने नए विभागों के गठन की मंजूरी दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 3। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 2025 को हुई बैठक में 3 नए विभागों युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग के सृजन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कुछ पुराने विभागों के नाम भी अब बदल दिए गए हैं, जैसे कि श्रम संसाधन विभाग जो है अब श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कहलाएगा। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आप लोग यह भी जरूर याद रखिएगा कि श्रम संसाधन विभाग का नाम जो है अब बदलकर श्रम संसाधन प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया गया है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के दस्तावेज ऑनलाइन सत्यापित करने हेतु डीबीएस सॉफ्टवेयर शुरू करने वाला देश का पहला बोर्ड कौन सा बन गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम यानी कि डीवीएस लागू करने वाला जो है देश का पहला बोर्ड बना है। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी इस ऑनलाइन व्यवस्था से मैट्रिक, इंटर और एस्टेट प्रमाण पत्रों का सत्यापन सीधा और पारदर्शी होगा। यह प्रणाली कागजी कार्रवाई कम करने, फर्जीवाड़ा को रोकने और रिकॉर्ड्स के त्वरित जांच में जो है सहायक होगा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों में एआई एप्लीकेशन अपनाने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 5वां। पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 74% से अधिक पंचायतों में एआई का उपयोग कर बिहार देश में 5वें स्थान पर है। बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के तहत पंचायतों को स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है। यह तकनीक डेटा आधारित निर्णयों और सरकारी सेवाओं को बेहतर डिलीवरी के माध्यम से स्थानीय शासन को आधुनिक बना रही है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायतों में एआई एप्लीकेशन अपनाने के मामले में जो है बिहार का कौन सा स्थान है? तो वह है 5वां। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2028 के पहले नेशनल यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए बिहार को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। यह राज्य के खेल के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपके आगामी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2028 में जो नेशनल यूथ गेम्स आयोजित होने वाला है उसकी मेजबानी किसको दिया गया है? तो वह बिहार को दिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का सभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे भाई वीरेंद्र। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने 18 विधायी समितियों का गठन किया है। भाई वीरेंद्र को लोक लेखा समिति, नीतीश मिश्रा को प्राक्कलन समिति और हरि नारायण सिंह को जो है सरकारी उपक्रम समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। ये समितियां सरकारी खर्चों की समीक्षा और सदन की कार्यप्रणाली की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का मुख्य केंद्र बिहार के किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मिथिलांचल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2025 को पूर्णिया में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया है। भारत के 90% मखाना उत्पादन करने वाले मिथिलांचल पर केंद्रित इस बोर्ड हेतु 476.03 करोड़ का पैकेज जो है वह स्वीकृत किया गया है। मिथिला मखाना जिसे कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है कि गुणवत्ता सुधारने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय और दरभंगा अनुसंधान केंद्र को जो है उन्नत बीज तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पर जोर दिया जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, 3 अलग अलग श्रेणियों में आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश का पहला बोर्ड निम्नलिखित में से कौन बना है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बिहार बोर्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति गुणवत्ता, सूचना सुरक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए 3 आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला बोर्ड बन गया है। बोर्ड ने 2019 से 25 तक लगातार 7 वर्षों तक सबसे पहले परिणाम जारी करने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही 42 वर्षों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया है और यूनिक आईडी यानी कि OFSS व्यवस्था से जालसाजी पर भी जो है प्रभावी रोक लगी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बिहार बोर्ड जो है BSEB उससे 3 आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है 3 अलग अलग श्रेणियों में।
अगर आपने अभी तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको बिहार से संबंधित जितने भी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित टेस्ट सीरीज, मैगजीन वगैरह यहाँ पर उपलब्ध करवाए गए हैं। साथ ही साथ जितने भी नए अपडेट्स होते हैं वो भी आपको तुरंत प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे इस एप्लीकेशन में जो है जितने भी न्यूज हैं वो डेली बेसिस पर इस पर पोस्ट किए जाते हैं, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला समर्पित पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय जो है बिहार के किस राज्य में बन रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पटना। पटना के करबिगिहा में स्थित 50 साल पुराने पावर हाउस को देश का पहला और दुनिया का चौथा पावर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 200 करोड़ की लागत से 3 एकड़ में फैला यह संग्रहालय 1930 के थर्मल पावर प्लांट की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजेगा। यह बिजली उत्पादन के विकास और तकनीकी बारीकियों को जो है प्रदर्शित कर पर्यटकों व छात्रों के लिए जो है ज्ञान का केंद्र बनेगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, देश का जो है पहला पावर म्यूजियम यानी कि ऊर्जा संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? तो वह बन रहा है पटना में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में हाल ही में किन 2 जिलों के नए नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में जो है मान्यता दी गई है? अगेन महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे गया और मुंगेर। बिहार मंत्रिमंडल ने नागरिक सुरक्षा जिलों की संख्या को जो है अब बढ़ाकर 30 कर दी है, जिसमें गया और मुंगेर को नया जोड़ा गया है। ये जिले आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण के लिए जो है कार्य करते हैं। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, अभी हाल ही में किसे जोड़ा गया है? तो पटना और गया को। अगला प्रश्न, गया जिले के किस स्थान पर 1700 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे डोभी में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन यानी कि BAIM के गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मुख्य सचिव। बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जो है बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसकी रूपरेखा तैयार करेगी और नेशनल AI पोर्टल की तर्ज पर यह मिशन कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में जो है तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगी, जिससे शासन में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो गई। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अब तक जो है कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे 10 बार। लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने जो है नीतीश कुमार को स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 3 मार्च 2000 को पहली बार शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के इस रिकॉर्ड को भारतीय लोकतंत्र का एक असाधारण पड़ाव माना गया है। तो इसमें कुछ बातें आप लोग याद रखिए। उन्होंने पहली बार कब शपथ लिया था? तो 3 मार्च 2000 को। और अब तक कितनी बार शपथ ले चुके हैं? तो वो ले चुके हैं 10 बार। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मुफ्त दवा वितरण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे प्रथम। बिहार 81.35 अंकों के साथ सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में देश में पहले स्थान पर है। राजस्थान दूसरे और पंजाब जो है वह तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपटक पाठ समारोह बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बोधगया। दिसंबर 2025 में बोधगया के महाबोधि मंदिर में 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपटक पाठ समारोह आयोजित हुआ। भारत ने पहली बार मुख्य मेजबान के रूप में 27 देशों के प्रतिनिधियों का जो है इसमें स्वागत किया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपटक पाठ समारोह जो है कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वह आयोजित किया गया बोधगया में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे IIT पटना में। IIT पटना में जो है बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का जो है उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM के तहत स्वदेशी रूप से विकसित यह सिस्टम उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करेगा।
यह जटिल वैज्ञानिक गणनाओं, डेटा विश्लेषण और अनुसंधान में जो है क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए बिहार के तकनीकी विकास को जो है एक नई गति देगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमरुद्र जो है सुपर कंप्यूटर उसे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वह किया गया है पटना, IIT पटना में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भेजा बकौर कोसी पुल के चालू होने से किन दो जिलों के बीच की दूरी 44 किलोमीटर कम हो गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे मधुबनी और सुपौल। बिहार के कोसी नदी पर भारतमाला परियोजना के तहत भेजा बकौर पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 13.3 किलोमीटर है। 1101.99 करोड़ की लागत वाला यह पुल मधुबनी और सुपौल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करेगा। इससे पटना और नेपाल के साथ व्यापार सुगम होगा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास को जो है एक नई गति मिलेगी। तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि यह कौन से दो जिलों के बीच बनाया जा रहा है, तो वह है मधुबनी और सुपौल। इसकी लंबाई कितनी होगी, तो 13.3 किलोमीटर, और जो है और इसमें कितना लागत आया है, तो वह आया है 1101.99 करोड़ की लागत से इसे बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार 2027 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन जो है किस शहर में किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे बेंगलुरु। बिहार सरकार ने बेंगलुरु में बिहार @2047 विजन कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और BISF बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल के माध्यम से जो है सुरक्षा का भरोसा दिया है। बिहार को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु 2026 में हैदराबाद और दिल्ली में भी जो है विकास शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। तो इसमें आप लोगों को याद कर रखना है कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया, तो वह आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में स्थित सरैया मन झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि सरैया मन झील कहाँ पर है, तो वह है पश्चिम चंपारण में, और इसे जो है रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, भाजपा के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले बिहार के पहले नेता कौन हैं? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे नितिन नवीन। पटना के बांकीपुर सीट से विधायक नितिन नवीन को जो है भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले बिहार के पहले और पार्टी के सबसे कम उम्र के जो है नेता हैं। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र के नेता कौन बने हैं, नितिन नवीन, जो कि भाजपा के सबसे कम उम्र के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, टेराकोटा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पिंटू प्रसाद। भोजपुर जिले के शिक्षक पिंटू प्रसाद को जो है टेराकोटा कला यानी कि मिट्टी के हस्तशिल्प के संरक्षण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया है। तो यह नाम को आप लोग जरूर याद रखिएगा, पिंटू प्रसाद, जिसे कि टेराकोटा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो है पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न, बिहार की किस अकादमी को एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो है मान्यता प्रदान की गई है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे राज्य खेल अकादमी राजगीर। राजगीर स्थित नवनिर्मित राज्य खेल अकादमी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर एशियन हॉकी फेडरेशन और हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा आधिकारिक मान्यता दी गई है, जिससे यहाँ विश्व स्तरीय प्रशिक्षण जो है वह संभव हो सकेगा। अगला प्रश्न, मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया पुरस्कार से बिहार के किस जिले के 6 किसानों को जो है सम्मानित किया गया है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे रोहतास। दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह में रोहतास जिले के 6 प्रगतिशील किसानों को जो है कृषि के क्षेत्र में उनके आधुनिक और सफल प्रयासों के लिए मिलेनियम फार्मर ऑफ इंडिया सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, 7वीं कैरम वर्ल्ड प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली काजल का संबंध किस जिले से है? तो हमारे उत्तर हो जाएंगे पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण की कैरम खिलाड़ी काजल ने जो है 7वीं वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर जो है वैश्विक स्तर पर बिहार का जो है सम्मान बढ़ाया है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि काजल कुमारी ने जो है 7वीं कैरम वर्ल्ड प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण जीतकर जो है बिहार का नाम बढ़ाया है। अगला प्रश्न,
हमारा अगला प्रश्न है 23वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि यह आयोजित किया गया है सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैथिली भाषा और संस्कृति के संरक्षण पर चर्चा की गई। पुनौरा धाम को माता सीता की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें आप लोगों को केवल यह याद रखना है कि 23वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो सीतामढ़ी में। अगला प्रश्न, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे आलोक राज। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक आलोक राज को 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए बीएसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वह आयोग की चयन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने का जो है कार्य करेंगे। अगला प्रश्न, डॉक्टर मनीष मंडल को किस संस्था का एशिया प्रशांत गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो हमारे उत्तर हो जाएंगे इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। IGIMS पटना के डॉक्टर मनीष मंडल को सिंगापुर में हुए सम्मेलन में ICS का एशिया प्रशांत गवर्नर बनाया गया है। वह इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पद पर नियुक्त होने वाले बिहार के प्रमुख सर्जन हैं। तो यह नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन सा, तो डॉक्टर मनीष मंडल, और इसे जो है एशिया प्रशांत गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये थे हमारे दिसंबर माह के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसके अंतर्गत हमने उन सभी न्यूज़ को कवर किया जो कि चर्चा में बने हुए थे, और ये सभी करंट अफेयर्स आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।